एमएमएस शो पर समय रक्षक की कहानी, जहां कहानियां समय और ब्रह्मांड से परे है। समय हमारी सोच से परे है, इसकी हर कड़ी कुछ न कुछ कहती है। और हमारी आज की कहानी कुछ इसी तरह समय के एक निराले अंदाज को बयां कर रही है, जहां रिद अपने असली मकसद को जानने के लिए उतना ही उत्सुक है जितने आप इस कड़ी को सुनने के लिए हैं। स्वागत है आपका समय रक्षक की कहानियों के दूसरे एपिसोड में, ओनली ऑन दी एमएमएस शो। आज हम सुनेंगे रिदित के सफर का अगला अध्याय, जिसमें वो अपने असली मकसद को जानने की कोशिश करता है, जिसमें आन्या और रिदित एक और मोड़ पर पहुंच गए हैं, जहां वे अपनी तकदीरों से जुड़ी एक नई चुनौती का सामना करने वाले हैं। तो आइए इस कहानी में हम गहरे रहस्यों और अतीत की कुछ अनकही बातों का पर्दा उठाएंगे। आन्या के शब्दों ने रिदित को गहराई से छुआ, और इस तरह सुमेर और ऐश दोनों अलग हो गए। एक ने अच्छाई की राह ली तो दूसरे ने बुराई की। रिदित ने जवाब दिया, तो ये थी पूरे प्रकरण की कहानी। आन्या मुस्कुराई, नहीं, ये तो बस शुरुआत है। रिदित हैरान होकर पूछता है, और क्या है? तुमने तो लगभग सब कुछ बता दिया। आन्या ने जवाब दिया, मेरे दादा ने तुम्हें चुना है, अब तुम सच्चाई की सेवा करोगे। रिदित भावुक होकर कहता है, रुको, क्या? मेरे पास इसके लिए समय नहीं है। मैं एक नॉर्मल सा लड़का हूं यार, मेरे अपने जीवन की प्रॉब्लम्स हैं। मैं यहाँ इस केबिन में हमेशा के लिए नहीं रह सकता, मेरी भी लाइफ है। तभी राकेश लौट आता है और कहता है, लड़के, तुम नहीं जानते तुम्हें क्या मिला है। मैं सुमेर का बेटा हूं और इस लड़की का पापा। मैं उस फल की खोज कर रहा था जो तुम्हें मिल गया। इसका मतलब है तुम्हें सुमेर के बाद चुना गया है। तुम हो एक समय रक्षक। रिदित व्याकुल होकर कहता है, बहुत कुछ है, मैं कुछ नहीं करूंगा। क्या मैं सब कुछ वापस कर सकता हूं और यहां से जा सकता हूं? राकेश ने उत्तर दिया, बेटा, तुम्हारे कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। कुछ समय बाद रिदित अपने सपने में है, जहां सुमेर उससे बात करने की कोशिश करता है। सपने में रिदित एक वाइट कमरे में है, जहां हजारों दरवाजे हैं। एक आवाज उसे कहती है, राइट दरवाजे को खोलो। हर बार जब वो एक दरवाजा खोलता है, हजारों और दरवाजे सामने आ जाते हैं। अंत में जब सब दरवाजे गायब हो जाते हैं, सिर्फ एक दरवाजा बच जाता है, और सुमेर तब आता है और रिदित को शांत रहने को कहता है। तुम कौन हो? रिदित पूछता है। सुमेर कहता है, बेटा, तुम मुझे नहीं जानते, पर मैं तुम्हें जानता हूं, और मेरा नाम सुमेर है। सुमेर रिदित को उसकी असली पहचान और लक्ष्य तलाशने को कहता है। तुम्हारा असली घर तुम्हारा लक्ष्य है। रिदित के और प्रश्न पूछने से पहले ही वो जाग जाता है। आन्या रिदित को जगा रही होती है। उठो उठो रिदित, रिदित आंखें खोलो। रिदित आंखें खोलता है। क्या हुआ? तुम चिल्ला क्यों रही हो? आन्या कहती है, हमें भागना पड़ेगा, बाहर केबिन के बाहर सोल मॉन्गर्स हैं। भागते हुए रिदित आन्या से पूछता है, सोल मॉन्गर? ये क्या होते हैं और हमें उनसे क्यों डरना चाहिए? आन्या बताती है कि ऐश ने अपनी सेना में सोल मॉन्गर्स को शामिल किया है, जो जीते जागते इंसानों प्राणियों की आत्माओं को खा लेते हैं। रिदित कहता है, तो अब हम क्या करेंगे? आन्या जवाब देती है, हमें मेरे पिता को ढूंढना होगा। वही हमें बताएंगे कि इस स्थिति में हमें क्या करना चाहिए।
केबिन के पास वापस आने पर सोल मॉन्गर्स जा चुके थे। राकेश जमीन पर लेटा हुआ मिला। आन्या ने अपने पिता को देखा और चिंता से पूछा, डैड आप ठीक तो हैं? उसने राकेश का सर अपनी गोद में रख कर पूछा, क्या हुआ? राकेश ने बताया, जब मैं लौट रहा था तो मुझे एक सोल मॉन्गर मिला। मैंने उससे लड़ाई की, मैं जीत गया, लेकिन मुझे बहुत चोट लगी है और मेरी जिंदगी के कुछ ही पल बचे हैं। आन्या, तुम्हें उससे वही सब कुछ सिखाना होगा जो मैंने तुम्हें सिखाया है, क्योंकि अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। राकेश ने अपनी आखिरी सांस ली और आन्या की गोद में ही दम तोड़ दिया। आन्या रो रही थी और उसे रोता देखकर रिदित ने उससे कहा, हमें इन सोल मॉन्गर से सावधान रहना होगा। चलो किसी सुरक्षित जगह चलते हैं और फिर तुम मुझे वो सब कुछ बता देना जो कि तुम्हें सिखाया गया है। दोनों ने राकेश को दफनाया और नए सफर की शुरुआत की। एक कॉफी शॉप में बैठकर अचानक एक गोली की आवाज सुनाई दी। रिदित बाहर निकला देखने के लिए कि क्या हुआ था। रिदित और आन्या गोली की आवाज की तरफ बढ़े। रिदित उस व्यक्ति के पास पहुंचा जो गोली लगने से घायल हो गया था। रिदित रो पड़ा। आन्या ने पूछा, तुम क्यों रो रहे हो? क्या तुम इस आदमी को जानते हो? रिदित ने जवाब दिया, ये मेरे डैड का दोस्त है। आन्या ने पूछा, क्या मतलब? रिदित ने बताया, मेरे डैड ने मेरी कस्टडी के लिए एक लॉयर को अपॉइंट किया था। ये वही लॉयर हैं, इनके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं और एक पैरालाइज्ड वाइफ है। कोई कैसे कर सकता है ऐसे? थोड़ी देर बाद आगे चलकर रिदित फिर कहता है, कोई कैसे कर सकता है? मैं समय रक्षक हूं। मैं समय में वापस जाना चाहता हूं और इस घटना को बदलना चाहता हूं। आन्या ने जवाब दिया, तुम ऐसा नहीं कर सकते। रिदित ने पूछा, क्यों नहीं? क्या मैं समय रक्षक नहीं हूं? आन्या ने समझाया कि यह मुद्दा नहीं है। उसने कहा, तुमने अभी तक अपनी शक्तियों का पूरा उपयोग नहीं सीखा है, इसलिए तुम ये नहीं कर पाओगे। रिदित ने कहा, चलो फिर एक काम करते हैं, मेरे डैड के फार्म हाउस पर चलते हैं। वहां हम थोड़ा सेफ होंगे और वहां कोई नहीं आता। दोनों फार्म हाउस की तरफ चल पड़ते हैं। फार्म हाउस पर पहुंचकर दीपक ने दरवाजा खोला। रिदित ने कहा, दीपक कुछ पानी लाओ और अपने परिवार से मिलने जाओ। दीपक चला गया और दोनों को अकेला छोड़ गया। रिदित आन्या को एक शांत कमरे में लेकर गया, जहां उन्होंने शक्तियों को हार्नेस करने की एक नई शुरुआत की। आन्या ने एक छोटी सी गोली निकाली और कहा, इस गोली को खा लो और मेरी आवाज पर कंसंट्रेट करो। रिदित ने आन्या की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया और अपने आप को एक अलग ही जगह पाया, जहां एक पुरुष ने कहा, स्वागत है बेटा, ये तुम्हारा मस्तिष्क का केंद्र है। अचानक बाहर से एक विस्फोट की आवाज आई। रिदित ने एक टाइम डोर खोला और दोनों उसमें कूद गए। रिदित और आन्या एक दूसरी टाइम जोन में घुस गए थे। आन्या ने कहा, तो तुमने अपनी शक्तियों को संभाल लिया है रिदित? रिदित ने जवाब दिया, हाँ, मुझे बस ऐश से लड़ना है, लेकिन उससे पहले मुझे सुमेर और ऐश के बारे में और जानना है। उनका ये डिफरेंस उनके बीच में कैसे आया और वो अलग कैसे हुए। आन्या ने कहानी को शुरू किया। डेविड और सूजन 2 कॉलेज स्टूडेंट्स थे जो एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। डेविड एक राइटर बनना चाहता था और सूजन एक डांसर। दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते थे कि साथ में जीवन बिताने का फैसला कर लिया।
जब सूजन ने डेविड को बताया कि उसकी शादी किसी और से तय हो गई है, तो दोनों ने घर से भाग करके एक दूर शहर में जाने का फैसला किया। कुछ वर्षों के बाद जब सूजन प्रेग्नेंट हुई, तो डेविड ने उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाया, जहां सूजन ने 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया और जन्म देते समय स्वर्ग सिधार गई। डेविड, जो कि एक असफल लेखक तो था, मगर एक चौकीदार का काम करता था, उन दोनों बच्चों को एक ऑर्फनेज में छोड़कर वहां से चला गया और जाते जाते उन दोनों बच्चों का नाम सुमेर और ऐश रख गया। 15 सालों के बाद ऑर्फनेज में जब ऐश एक कोने में रो रहा था और एक बच्चे ने उसे थोड़ा परेशान किया, सुमेर ने बीच में आकर उस बच्चे को बेसबॉल बैट से मारा और उससे बेहोश कर दिया। रोना बंद करो, मेरे साथ चलो ऐश, सुमेर ने ऐश से कहा। दोनों ऑर्फनेज से भागकर जंगल में एक बूढ़े आदमी से मिले, जो कि अकेला रहता था। उस आदमी ने कहा, अगर तुम चाहो तो यहां इस केबिन में रह सकते हो मेरे साथ। दोनों लड़के मान गए और वहां रहने लगे। एक दिन जब दोनों जंगल में एक पेड़ को काट रहे थे, तो सुमेर ने पानी की तलाश में अपना बैग खोला। पानी की बोतल खाली देखकर उसने कहा, ऐश, तूने सारा पानी पी लिया, अब मुझे प्यास लगी है, मैं पानी लेने जा रहा हूं। तुम ये पेड़ काटने के बाद घर चले जाना और मैं सीधे घर पे मिलूंगा तेरे को। आज की कहानी यहीं समाप्त होती है, लेकिन रेदित और आन्या की यात्रा भी जारी है। रेदित और आन्या अपने अगले कदम की ओर बढ़ते हैं, एक अनजान और खतरनाक यात्रा पर। क्या रेदित अपनी असली पहचान को जान पाएगा? क्या वो ऐश और उसके सोल मॉन्गर्स का सामना कर पाएगा? क्या रेदित ऐश से लड़ने में सफल होगा? क्या रेदित अपनी शक्तियों को हार्नेस कर पाएगा? क्या ये सोल मॉन्गर्स का सामना कर पाएगा? सुमेर और ऐश के बीच का जो ये अलगाव कैसे रेदित की यात्रा को प्रभावित करेगा? इन सवालों का जवाब पाने के लिए सुनते रहिए समय रक्षक की कहानी, सिर्फ